दोस्तों, हर कोई अपने जीवन साथी को ही सबसे अच्छा मानता है और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, फिर चाहे उसके लिए जेंडर ही चेंज क्यों ना करवाना पड़ जाए या फिर अपनी ही गोद ली हुई संतान से शादी ही क्यों न करनी पड़ जाए। और तो और इसके अलावा कुछ लोगों का प्यार तो ऐसा भी होता है कि वो डेड बॉडी से ही शादी कर लेते हैं और ऐसा हो चुका है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में ऐसे ही कुछ ओडेस्ट कपल्स यानी अजीबोगरीब प्रेमी जोड़ों के बारे में जो वाकई आपको चौंका कर रख देंगे। नंबर 12, वुडी एलन एंड सून ये। दोस्तों, फिल्म डायरेक्टर एक्टर वुडी एलन ने बहुत सी फिल्म्स में काम किया है, पर जब साल 1980 में वे एक्ट्रेस मिया फैरो के साथ रिलेशनशिप में आए तो उसके बाद उन दोनों ने लगभग 13 फिल्म्स में एक साथ काम किया। उन दोनों के 3 बच्चे भी थे, जिनमें से 2 बच्चों को तो उन्होंने गोद लिया और उन्हीं में से एक थी साउथ कोरिया की 10 साल की लड़की सून ये, और इसे वे साल 1985 में अपने घर ले आए। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एलन और सून ये शुरू से ही एक अलग रिश्ते में रहे, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन जब साल 1992 में उनकी पत्नी फैरो ने एलन के कमरे में सून ही की न्यूड फोटोज देखी तो तब उन्हें दोनों पर शक हुआ, जिसके बाद से फैरो और एलन का रिश्ता टूट गया। इसके साथ ही एलन ने स्वीकार भी किया कि वे सून ही के साथ रिलेशनशिप में थे। और फिर उसके बाद 24 दिसंबर साल 1997 को 62 वर्षीय वुडन एली ने 27 साल के सून ही प्रिवेंस से शादी कर ली। नंबर 11, निकोल अलेक्जेंडर एंड शकील ओनील। एनबीए लेजेंड शकील ओनील की लंबाई जानकर आप अचंभे में जरूर पड़ जाएंगे, क्योंकि ये कुल 7 फुट 1 इंच लंबे हैं और इनका वजन भी लगभग 325 पाउंड के आसपास का है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोर्ट में इनके आने भर से ही खिलाड़ियों पर एक अलग सा प्रेशर आ जाता है। वैसे तो शकील के पास बहुत सी ऐसी गर्ल्स की लिस्ट थी जिनको उन्होंने डेट किया, पर डेट से आगे बढ़कर जो उनकी साथी बनी वो थी निकोल, जिनकी हाइट लगभग 5 फुट 2 इंच की थी। और कुछ समय तक तो दोनों के बीच सब कुछ ठीक रहा, पर बाद में उनका ब्रेकअप हो गया। नंबर 10, काइडी एंड ब्लेयर। दोस्तों, एक ऐसे कपल की कहानी है जिन्होंने अपने प्यार के लिए वो सब कुछ किया जिसे करने के लिए एक बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। दरअसल साल 2013 में जब काइडी और ब्लेयर फ्लोरिडा में मिले थे तो तब दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है और फिर लड़की ब्लेयर को पता चलता है कि काइडी एक ट्रांसजेंडर है। लेकिन इसके बावजूद भी ब्लेयर कहती है कि मुझे परवाह नहीं है कि काइडी लड़का है या लड़की, मैं सिर्फ काइडी से ही प्यार करती हूँ। इसके बाद काइडी जेंडर चेंज करवा कर लड़की बन जाते हैं। फिर ये दोनों खुशी खुशी अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। नंबर 9, अकिहिको कोंडो एंड हैत्सून मिको। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि बस इतने ही टाइप के ओडेस्ट कपल्स हो सकते हैं तो आपकी ये सोच यहाँ बहुत ही गलत साबित होगी, क्योंकि अब हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं इसके बाद आप बहुत ही अचंभित रह जाएंगे। ये कहानी है एक जापानी व्यक्ति अकिहिको कोंडो के, जिन्होंने वर्ष 2018 में एक होलोग्राम हैत्सून मिको से शादी की। और ये होलोग्राम वही है जिसने लेडी गागा के साथ सिंगिंग की थी और वीडियो गेम में भी पार्ट लिया। कोंडो बताते हैं कि जब साल 2008 में उन्हें नौकरी में बहुत दिक्कतें मिल रही थी तो वो डिप्रेशन में चले गए थे और उस समय उन्होंने मिको के साथ गाना बनाना शुरू किया, जिससे उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकलने में बहुत मदद मिली। टोक्यो में कोंडो ने मिको के साथ शादी की और वो उसके लिए कहते हैं कि जब हम एक साथ होते हैं तो वो मुझे बहुत खुश रखती है। नंबर 8, जेम्स एंड क्लोई लस्टेड। दोस्तों, जेम्स जो कि यूके में साल 2012 में ओलंपिक गेम्स देख रहे थे, वहीं पर उनकी मुलाकात क्लोई से होती है। वैसे तो क्लोई हमेशा से ही लंबे लड़कों को पसंद किया करती थी, पर ना जाने कैसे वो इतने ज्यादा हाइट डिफरेंस वाले जेम्स के प्यार में पड़ जाती है और फिर वो दोनों साल 2016 में शादी कर लेते हैं। साथ ही उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाया, जो कि उन्हें बिगेस्ट हाइट डिफरेंस वाले कपल्स के लिए मिला था, क्योंकि जहां जेम्स की हाइट केवल 3 फुट 7 इंच की थी, वहीं क्लोई की हाइट 5 फुट 4 इंच की। जेम्स एक बहुत ही अलग प्रकार की ड्वार्फिश डियास्ट्रोफिक डायस्प्लासिया नाम के जेनेटिक डिसऑर्डर से अफेक्टेड थे, जिसमें बोन्स और कैटिलेज का डेवलपमेंट रुक जाता है। वैसे तो उन्होंने शादी की उम्मीद छोड़ दी थी, पर उनकी लाइफ में क्लोई आई जिन्होंने उन्हें बहुत ज्यादा प्यार दिया। नंबर 7, कायरॉन एंड चेरी। कायरॉन एंड चेरी टिकटॉक पर अनकन्वेंशनल कपल्स के रूप में बहुत ही ज्यादा वायरल हुए थे और बहुत से लोग तो इन दोनों के इस रिलेशनशिप को नकारते भी थे कि कैसे एक 60 साल की औरत एक 27 साल के लड़के से शादी कर सकती है, क्योंकि करीब 37 साल का एज गैप बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। हालांकि चेरी के बहुत से बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रंस भी हैं, लेकिन फिर भी चेरी ने कायरॉन के साथ नई लाइफ को शुरू किया, जिस कारण से इंटरनेट पर उन्हें बहुत सी बातें कही गई और उन दोनों ने सबको इग्नोर करके केवल अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचा और उनका रिलेशनशिप आज भी कायम है। नंबर 6, इवान रैशेल वुड एंड मर्लिन मैनसन। मर्लिन एक शॉक रॉकर रहे हैं और उनकी रिलेशनशिप बर्लैक गॉडेस डेडे वेंटेसे के साथ थी, पर जब उनका डाइवोर्स हो जाता है तो मैनसन इवान रैशेल वुड के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये दोनों न केवल पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट से अलग अलग थे, बल्कि जब मैनसून 30 साल के थे तो उस समय वुड केवल 19 साल की थी। हालांकि दोनों की रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक नहीं चली और फिर वो दोनों अलग अलग हो गए। नंबर 5, श्रीदेवी एंड
बोनी कपूर। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये दोनों भी ऑडेस्ट कपल्स की लिस्ट में शामिल है। इनका नाम यहाँ लेने की वजह शायद ये है कि इन दोनों के बीच ऐसी कोई भी कॉमन बात नहीं थी जो कि नॉर्मल कपल्स में होती है, क्योंकि बोनी कपूर की शादी मोना शौरी कपूर से हुई थी, जिनके 2 बच्चे भी थे। पर फिर श्रीदेवी और बोनी कपूर दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और श्रीदेवी जब 6 महीने की प्रेग्नेंट थी तो तब 2 जून 1996 को अपने से 8 साल बड़े बोनी कपूर से वो शादी कर लेती है। लेकिन शायद ये रिलेशनशिप पूरी जिंदगी के लिए नहीं बनी थी और 24 दिसंबर साल 2018 को दुबई में श्रीदेवी की मिस्टीरियस मौत हो जाती है। नंबर 4, अमेजोन अमांडा एंड सर्गियो अमांडा। इसके बाद अब हम आपको एक ऐसी मॉडल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अब तक शादी तो नहीं की है, लेकिन अपने फैंस के साथ वो बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड करती है और उनका नाम है अमेजोन अमांडा। अमेजोन अमांडा 12 साल की उम्र में ही 6 फुट लंबी हो चुकी थी। साथ ही उनका वजन भी 215 पाउंड हो गया था, जिसके कारण वे अपने दोस्तों और टीचर्स के बीच में मजाक बन चुकी थी। साथ ही अमांडा को बोने लोगों के साथ ट्रैम्पलिंग, क्रशिंग, स्क्वैशिंग और रेसलिंग करना बहुत पसंद था। हालांकि उन्हें बीच में बड़े अजीब से कामों को करने के लिए भी कहा गया, जैसे कि किसी को मारने के बदले में उन्हें 30,000 पाउंड मिलेंगे, लेकिन अमांडा इन सब के लिए मना कर देती थी। इन सब के बावजूद अमांडा के लिए अपने किए डेट ढूंढना काफी मुश्किल था। फिर भी वो अपने दिल से बड़े और हाइट से छोटे फैन सर्गियो मिरांडा से मिले, जिनकी हाइट लगभग 5 फीट 3 इंच थी और उन्हें उससे प्यार हो गया और वे दोनों न्यूयॉर्क में मुलाकात करते हैं। अमांडा सर्गियो के साथ पूरा दिन बिताती है, फोटोज कैप्चर करती है और मजे करती है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी शादी नहीं की। नंबर 3, नैनेट एंड रिचर्ड काइमर। दोस्तों, नैनेट काइमर जो कि 4 फुट 3 इंच की है, जबकि उनके पति रिचर्ड काइमर 6 फुट 2 इंच के हैं। लंबाई में इतना अंतर होने के बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इन दोनों की मुलाकात तो ऑनलाइन हुई थी, लेकिन इसके बावजूद रिचर्ड जो कि अफगानिस्तान में काम कर रहे थे, वे वहां से नैनेट के लिए वापस आ जाते हैं। हालांकि जब दोनों आमने सामने से एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों थोड़े से शॉक हो जाते हैं, पर रिचर्ड ने इस बारे में बताया था कि जब वे नैनेट से पहली बार मिले थे तो तब उन्होंने नैनेट से कहा था कि मुझे पता था कि तुम छोटी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खूबसूरत हो। उन्होंने ये भी बताया था कि उनके रिलेशनशिप की शुरुआत में नैनेट की हाइट की वजह से बहुत से लोग तो उन्हें रिचर्ड की बेटी मान लिया करते थे, मगर रिचर्ड की एक लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगी। दरअसल रिचर्ड ने कहा था, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि कोई भी नैनेट से मिलता है वो उनकी सुंदरता के आगे सब भूल जाता है और नैनेट उतनी ही छोटी है जितनी वो, पर नैनेट अपने जीवन में बहुत बड़ी है। नंबर 2, चादिल डेफी एंड एनी कैम्सूक। तो अब तक हमने आपको बहुत से जिंदा ऑनेस्ट कपल्स की कहानी बताई है, पर अब हम आपको एक ऐसे पर्सन की कहानी बताने जा रहे हैं जो प्यार में इतने पागल थे कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की लाश से ही शादी कर ली। हम बात कर रहे हैं चादिल डेफी और एनी कैम्सूक की। वैसे तो कॉलेज स्टार्ट होने के साथ ही इनका प्यार भी स्टार्ट हो चुका था, लेकिन काम में इतनी व्यस्तता रही कि वे दोनों लगभग 10 साल तक साथ रहने के बाद भी शादी नहीं कर पाए। लेकिन जब 29 साल की एनी कैम्सूक ने शादी करने का डिसीजन लिया तो शादी के कुछ दिन पहले ही एनी का कार का एक्सीडेंट हो गया, जिससे एनी को बचाया जा सकता था, पर डॉक्टर के 6 घंटे लेट होने की वजह से एनी की डेथ हो गई। पर अब डेफी एनी की मौत के बाद भी उसकी आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहता था और इसीलिए वो उसकी डेड बॉडी से शादी करने का फैसला करता है और अंत में थाई बौद्ध परंपरा से इन दोनों की थाईलैंड में शादी हो जाती है। नंबर 1, जोएल्सन फर्नांडिस डा सिल्वा एंड इवान मेडेइरोस। जोएल्सन फर्नांडिस डा सिल्वा जो कि अपनी तेजी से बढ़ती ऊंचाई के कारण इतने परेशान हो गए थे कि उन्हें स्कूल तक छोड़ना पड़ गया। असल में वो ब्राजील के एक गांव में रहने वाले थे, इसीलिए उन्हें इस बीमारी के बारे में पता करने में समय लग गया, पर तब तक उनकी ऊंचाई 7 फुट 8 इंच तक पहुंच गई। वैसे तो इतनी हाइट के कारण कोई उन्हें पसंद नहीं करता था, पर फिर उनके जीवन में 21 साल की इवान मेडेइरोस नाम की एक लड़की आती है जिसकी हाइट है लगभग 5 फुट के आसपास। हालांकि आपको बता दें कि इन दोनों की मुलाकात ऑनलाइन हुई, पर पहली नजर में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, इस बात की परवाह किए बिना कि दोनों की लंबाई क्या है, और आज दोनों ही अपने रिलेशनशिप में खुश हैं। पर हाइट में ज्यादा डिफरेंस होने के कारण डॉक्टर ने कहा कि वो कभी भी पिता नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो? आपको इनमें से सबसे विचित्र कपल कौन सा लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।